हेलो स्टूडेंट, नमस्कार मेरा आप सभी को। तो हमने कल की भी अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 और आज हम उसी पड़ाव में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो उसमें हम देखेंगे क्या, यानी कि हमें देखना पी एक्स जी एक्स इस तरीके से उसमें दे रखा है, यानी कि भागफल करके और मतलब भागफल और शेषफल बताना है क्या आएगा करके। तो हम उसको समझेंगे, एक एक सवाल करेंगे बोर्ड पर। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, हमने जो शुरू में एक फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो उसी बेस्ड पर है आज की एक्सरसाइज भी होने वाली है। जैसे कि कहते हैं हमने क्या पढ़ा था, यानी कि जो हमने कल्पित विधि पढ़ी थी उसी बेस पे ऐसे ही ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो पढ़ा था हमने वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं ले लेता हूँ आज एक्सरसाइज नंबर 2.3 का पहला सवाल। तो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, इधर देखेंगे सब ध्यान से। अब मैं पहला सवाल लिख देता हूँ यहाँ बोर्ड पे पहले। प्लस 5x माइनस 3 और कोमा जी एक्स दे रखा है इन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो स्टूडेंट ये हमारा पहला सवाल है। आइए हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इन्होंने बोला है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है स्टूडेंट हमें। तो यानी कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है, जैसे हम नॉर्मली सवाल करते हैं, जैसे किसी को हम मान लो मैंने ये 2 से यानी कि 5 को डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और 1, यानी कि ये जो हो गया हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष आ गया और ये हमारे क्या आ गया भागफल आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो जो मैं शुरू में बात कर रहा था आपसे, जो एक फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था सबसे पहले, तो वो इस फॉर्मूले की बात कर रहा था मैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो स्टूडेंट ये हम पहले पढ़ चुके हैं पहले की एक्सरसाइजों में। तो मैं इस फॉर्मूले की आपसे बात कर रहा था स्टूडेंट, आपको ध्यान आ गया होगा। यही हमारा जो हमने क्या पढ़ा था वो कल्पित विधि पढ़ी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा जो हमने लिखा था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता था, ये हमने पढ़ा था कल्पित विधि में। तो कल्पित विधि में क्या होता था, ये जो आर होता था या तो 0 से बड़ा होता था या बराबर होता था और बी से छोटा होता था। तो स्टूडेंट ये हमने पढ़ा था। अब उसी कड़ी में हम देखेंगे, यहाँ पर सिंपल है, यानी कि जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करना है, यानी कि जी एक्स ये है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये जो है भाजक है। ठीक है, यानी कि जो काटने वाला है। तो यानी कि यहाँ से हम देखते हैं अब क्या करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या होता है, इसमें चार और अक्षर दोनों पद होते हैं। और यहाँ जो होता है ये हमारा जैसे सिंपल मेथड होता है, यानी जो सिंपल संख्याएं होती हैं ये खाली अचर होती है। तो इसमें हमें मतलब सॉल्व करने में इजी होता है, यानी कि आसानी होती है। अब इसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं कि एक्स एक्स ये क्या हो गया, यानी कि कैसे करती गुणा या भाग। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है 2 है और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है 3 है। तो अगर हमें इसको काटना है, क्योंकि जब घटाएंगे तो ये यानी कि ये कट जाता है या घटा के कुछ बचता है, ऐसे घटा के यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ से अगर मान लो ये 6 होता और मैं 2 से काटता तो यानी कि मुझे यहाँ पर कितना लिखना पड़ता 3। तो ये 2 3 या 6 हो जाता है, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाता। तो यानी कि अगर इसकी स्टूडेंट इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा ना। ठीक है, वैसे ही इसमें है। तो अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है। अगर मुझे यहाँ एक्स क्यूब लाना है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, एक्स लिखना होगा। अब एक्स की अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब बन जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक्स क्यूब लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है माइनस टू ये ध्यान देना, साइन भी। ठीक है, साइन भी ध्यान देना, यानी माइनस लगा है या प्लस लगा है। तो यानी कि यहाँ पर है माइनस, इस माइनस की 2 की इधर भी होगी, क्योंकि स्टूडेंट ये पूरा एक पद है। अगर x से हुई है इसकी x की तो इस -2 से भी x की होगी क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो माइनस
जब 2 की x होगी तो क्या आ जाएगा -2x। तो स्टूडेंट हम ये जो एक पावर है उसी के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम -2x। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर जब हम घटाने पर यानी कि यहाँ पर भी तो जैसे घटाया है ये, तो घटाते हैं यहाँ पर माइनस लगा दो, तो यहाँ पर जैसे अब ये मान लो यहाँ पर प्लस है ये लिखा हुआ, अब ये जो शेषफल आया तो ये घटाने पर ही तो आया स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ पर साइन चेंज हुआ होगा, यानी कि माइनस आया होगा, तब ये क्या आ जाएगा 1 आ गया। अब यहाँ पर भी क्या होगा साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर ये प्लस है और जब कुछ नहीं है तो प्लस है, तो स्टूडेंट यहाँ पर प्लस पहले से है और जो मैं चेंज करूँगा साइन में उसको सर्किल में कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये ध्यान रखेगा क्या चेंज करा है यानी कि प्लस से माइनस हुआ है, तो अब ये प्लस है ये माइनस है, तो जब माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये पावर यानी कि जो पूरा पद है कट जाएगा x3। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ये माइनस पहले से है, अब यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ, जब माइनस करेंगे तो जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पर से हम ये लाइन खींचेंगे और ये -3x² ऐसे ही उतार देंगे ऊपर से। ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा +7x हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट -3 भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या नहीं है यानी कि यहाँ पर क्या नहीं है -3 नहीं है, तो हमें -3 लाना होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे हम -3 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब x² की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x² आ जाएगा। अब वैसे ही -2 की -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर अचर पद के नीचे अचर पद लिख देंगे, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस ये माइनस, तो प्लस के 3x² में -3x² जाएगा यानी कि 0 बचेगा, यानी कि ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा ये माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब ये 7x आ जाएगा ऊपर से एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है 6 में और 3 में, यानी कि 6 बड़ा है, तो 6 के साथ कौन सा साइन है माइनस है, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर और कुछ तो है नहीं जो हम ऊपर से उतारें या आगे बढ़ाएं इस सवाल को, क्योंकि यहाँ पर पावर अब कम रह गई। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पावर ज़्यादा होती तब हम एक बार और देते, अब यहाँ पर पावर क्या रह गई कम रह गई x की, और यहाँ पर होगी ज़्यादा, इसलिए हम यहाँ यहीं पर रोकेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। तो हम लिखेंगे आप x को ds से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो ये पूछा था हमसे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण का क्या है भागफल। तो स्टूडेंट भागफल ये वाला होता है जैसा कि आपको सबको पता है x-3, और जो हमारा शेषफल आया है, शेषफल क्या आया है स्टूडेंट हमारा 7x - 9। तो स्टूडेंट ये हो जाते हैं हमारे भागफल तथा शेषफल। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, और ये भी अच्छे समझ में आया होगा, यानी कि जो यादें थी जो भूली वो यादें थी जो पहले एक्सरसाइज में समझाई थी वो भूल गए होंगे कुछ स्टूडेंट, तो वो ताज़ा हुई होंगी, है ना। अब मैं दूसरे सवाल पर चलता हूँ। और जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है सेकेंड, px = x⁴ और -3x²। स्टूडेंट यहाँ पर अगर सवाल ये मतलब दिखाई ना दे, थोड़ा कहते हैं बोर्ड पर जगह नहीं होती है तो उस हिसाब से लिखना पड़ता है स्टूडेंट, तो अपनी किताब में देख लिया करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन यहीं से देखेंगे तो बेटर रहेगा। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा सेकंड सवाल, तो हम इसको थोड़ा कहते हैं क्या कर लेंगे सीरियल से कर लेंगे, तो x² - x + 1 हो जाएगा स्टूडेंट ये। अब यहाँ पर हम देते हैं भाग किसको gx से px को, तो -x + 1। अब यहाँ पर क्या है x⁴ -3x² + 4x और +5, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या यानी कि x⁴ लाना है हमें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x⁴ में नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा, यानी कि ऊपर वो लिखा हुआ तो जगह नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x⁴ 4 हो जाएगा स्टूडेंट।
अभी एक्स बार 4 हो गया। अब यहाँ पर माइनस एक्स से करनी है एक्स स्क्वायर की गुणा, तो यहाँ पर एक्स की पावर 4 हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स की पावर एक्स की मल्टीप्लाई इस तरह भी करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, यानी कि माइनस का एक्स क्यूब। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब वाला कोई पद है नहीं, इसलिए मैंने इधर लिख लिया। अब यहाँ से क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई होगी इससे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि एक्स स्क्वायर से करिए एक्स की पावर 4 आ गया, यानी कि ये प्लस का था तो यहाँ पर भी प्लस का आ गया। अब यहाँ पर माइनस से एक्स की गुणा इससे करी तो ये था माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता, यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 की भी करेंगे तो 1 की एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, माइनस करने पर यानी घटाने पर, तो ये तो कट जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी, तो अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हाँ, यानी कि माइनस 4x स्क्वायर और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, हाँ एक्स क्यूब, ठीक है, और ये जो है ये माइनस का लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 4x ऐसे ही उतर जाएगा और ये प्लस 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या लाना है हमें, एक्स क्यूब, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लस का एक्स लिखना पड़ेगा मुझे, हैं, तभी यहाँ पर क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब आएगा नीचे, तब मैं एक्स क्यूब लिखूंगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्लस का है इस टाइम, अब यहाँ पर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया ये। अब जब माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया तो 1 से भी करनी पड़ेगी, तो 1 से करेंगे तो एक्स आएगा सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का एक्स आएगा स्टूडेंट। अब मैं क्या करूँगा, जब माइनस करूँगा तो यहाँ पर साइन चेंज करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पर भी साइन चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। अब यहाँ पर भी साइन चेंज होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट, प्लस का 3x, है ना, प्लस का 3x बच जाएगा ये, और क्या बचेगा ऊपर से, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर, तो स्टूडेंट मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 3 लिखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर ये माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर लिख दिया। अब ये माइनस की x की माइनस 3 करनी पड़ेगी तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा स्टूडेंट। अब 1 की 3 से करनी पड़ेगी तो यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा स्टूडेंट। अब मैं क्या करूँगा, जब माइनस करूँगा तो साइन चेंज करूँगा, तो साइन चेंज करने पर ये हो जाएगा प्लस, अब ये माइनस तो यहाँ पर ये कट जाएगा, अब यहाँ पर ये माइनस तो ये प्लस, तो ये भी कट जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर ये प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये 8, ठीक है स्टूडेंट। तब हमारा क्या जाता है, अब मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, इधर भी साफ ही कर देता हूँ स्टूडेंट, ये तो आपने जाना पहचाना है, आपका कर ही लिया होगा आपने, ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। अब मैं लिख देता हूँ बस थोड़ा लैंग्वेज में कि भाग पर लिया है शेष पर लिया है, तो इसलिए भाग पर क्या आ गया स्टूडेंट हमारा, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 3, और जो शेष फल है क्या आ गया स्टूडेंट, 8 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सही समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ तीसरे सवाल पे अपने, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा स्टूडेंट। विशेष तौर से यहाँ पर साइन का ध्यान देंगे, साइन में ही गलती हो जाती है, अगर एक साइन भी मिस्टेक हुआ तब हमें पूरा सवाल दोबारा से एक्स की पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6 और gx दे रखा है यहाँ पे, हाँ, यानी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर भी थोड़ा इसको सीरियल से कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, तो मैंने इसको कुछ नहीं किया स्टूडेंट, बस माइनस एक्स स्क्वायर वाला पद पहले ला दिया क्योंकि एक्स स्क्वायर से ही शुरुआत होनी है और जो अचर पद था वो लास्ट में ला दिया। अब मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, भाग देते हैं हम, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा, यानी कि जो हमने लिख दिया ये क्रम में। अब क्रम में लिख के हम इसको देते हैं भाग, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का x4 है, यानी कि x4 का मतलब x की पावर 4 है। अब यहाँ पर हम क्या लिखना पड़ेगा, x की पावर माइनस एक्स की पावर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये साइन देखो, ध्यान रखना जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लस एक्स की पावर 4 है, तब हमें यहाँ क्या लाना है, प्लस एक्स की पावर 4 लाना है। तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी हमें, तभी यहाँ पर क्या होगा, प्लस जो है हमारा प्लस वाला क्या आएगा, पद आएगा, यानी एक्स की पावर 4 प्लस का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 2 की माइनस एक्स के स्क्वायर से क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, माइनस का 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या करूँगा मैं, माइनस करने पर मैं माइनस करूँगा क्योंकि यहाँ पर पहले से प्लस था, अब माइनस करा तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर और ऊपर से वो एलजीटी उतर जाएगा जो पद बच रखे हैं। ठीक है, अब मैं मुझे यहाँ पर क्या लाना है, माइनस एक्स स्क्वायर है ये, यहाँ पर लेकिन क्या है, 2x स्क्वायर पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यानी कि यहाँ पर मुझे करना होगा माइनस का 2। जब मैं माइनस का 2 से करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर यानी कि प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से करूँगा माइनस 2 की, तो 2 2 जा 4 यानी कि, लेकिन जो साइन आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, साइन परिवर्तन करूँगा क्योंकि मुझे घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये कट जाएगा, अब मुझे यहाँ पर भी साइन परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अब माइनस 5x ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, क्या अब क्या ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पर ये आ गई पावर कम और यहाँ पर है ज्यादा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भागफल। ये हमारा बस आ गया है सवाल, यानी कि सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है हमारा, क्योंकि यहाँ पर पावर कम बची है। अब यहाँ पर वाला सिस्टम तो होता नहीं है स्टूडेंट, जैसा हमारा संख्याओं में कर लेते हैं हम, यानी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, जैसे ही मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 7 ले लिया, अब यहाँ पर 4 ले लिया। ठीक है, तो 4 बन जा 4, यहाँ पर बचा 3। अब देखो ये कम बची संख्या, अब यहाँ पर ज्यादा है संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर कम है संख्या, यहाँ पर ज्यादा है संख्या, आपको कैसे पता चल रहा है, यानी कि x की पावर यहाँ पर कम है और यहाँ पर x की पावर ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 3 जो है कम है, यहाँ पर ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको करना चाहूंगा तो यहाँ पर तो पॉइंट लगा लेंगे, तो ये 7 बार और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से बच जाएगा, अब वैसे ही 0 बढ़ा लेंगे हम, तो वैसे ही ये तो आगे चलता जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाता है, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर भागफल क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो जो शेषफल है स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, जो शेषफल है माइनस का 5x और प्लस 10 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा ये जो है पहले के तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। तो सेकंड सवाल हमारा क्या कहता है, सेकंड सवाल ये है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, तो मैं इसका पहला सवाल लिख देता हूँ आपके लिए बोर्ड पर। ठीक है, और मैं सवाल के अंदर ही समझा दूंगा कि कब इसको हम गुणनखंड कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 और 2t की पावर 4 है और प्लस 3t की पावर क्यूब है यानी कि 3 है, माइनस 2t स्क्वायर है और माइनस 9t है और माइनस 12 है। तो स्टूडेंट ये है हमारा पहला सवाल।
अब मैं इसको सवाल के अंदर ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे ही आता जाएगा स्टेप मैं वैसे ही बताता रहूंगा आपको। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, यानी कि भाग देनी है यहाँ पर भी, जैसा अभी हमने पहले सवाल में किया। तो अब मैं करता हूँ, फॉर्मेट बनाता हूँ, आप ध्यान देंगे इधर ही। 3t माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 9t और माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट, तब यहाँ पर हमारी सीरियल है पावर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भाग देना शुरू करते हैं। आइए, तो ये 2t की पावर 4 है, यहाँ पर क्या है, t की पावर स्क्वायर है यानी कि 2 है। तो यहाँ पर हमें क्या लाना होगा, यहाँ पर तो हमें 2t की पावर 4 बनाना, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा। आप उम्मीद करता हूँ आप अब तक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, कैसे करते हैं। आप 2t की स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करेंगे t स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये 2t की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2t की पावर 4 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर -3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2t स्क्वायर से, तो ये क्या जाएगा, -6, 3 2 6 यानी कि 6t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का 6t स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया स्टूडेंट, स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, यानी कि माइनस करने पर, तो माइनस करते हैं। आइए, तो यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर प्लस, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि अब मैं इसको कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं, यानी माइनस करने पर, तो ये 3t क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जोड़ घटा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्लस, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे मैं, 90 और -12। ठीक है, ये 12 है, -12। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या लाना है, 3t क्यूब लाना है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लस का 3t लिखूंगा। ठीक है, तो अब मैं इससे जब मल्टीप्लाई करूंगा 3t से, तो प्लस का 3t क्यूब मिल जाएगा मुझे, तो प्लस 3t का क्यूब। अब मैं -3 की प्लस का 3t से करूंगा क्या मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, तो -9t मिलेगा मुझे, तो यानी कि -9t मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, वही माइनस करने पर तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, ये भी कट जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 4t स्क्वायर और -12, तो अभी यहाँ पर ये इक्वल है, तो ये चला जाएगा अभी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे स्टूडेंट, 4 लिखना पड़ेगा, ओनली 4। तो जब 4 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 4t स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर 4t स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब -3 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12। अब यहाँ पर माइनस का 12 आ गया, अब मैं वही प्रक्रिया करता हूँ माइनस करने पर, यानी घटाने पर, तो ये हो जाएगा साइन माइनस का, तो ये कट जाएगा। ये साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये भी कट जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा आ जाता है शेष पर 0। ठीक है, और भाग पर लिया जाता है हमारा। तो हमसे सवाल में देखो क्या कहा गया था, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान रखेंगे, जब शेषफल 0 आ जाता है तो क्या होता है, प्रथम बहुपद जो होता है द्वितीय बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तब यहाँ पर हमें बस एक लाइन लिखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ आपको, वरना ये मिटाना पड़ेगा मुझे। मैं लिख देता हूँ ये, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि क्योंकि इनका शेषफल 0 यानी कि 0 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से करेंगे हम, यानी कि जब शेषफल 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा ये वो गुणनखंड हो जाएगा, यानी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं अपने। तो हमारा सेकंड सवाल क्या है स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ, x² - 3, यहाँ पर प्लस है,
और प्लस 1 और यहाँ पर 3x की पावर 4 है और प्लस 5x क्यूब है और माइनस 7x स्क्वायर है और प्लस 2x है प्लस 2 है। मैं एक बार और निकाल लेता हूँ x क्यूब स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या है सेकंड सवाल है। अब इसको हम देना शुरू करते हैं यानी कि भाग। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर यानी कि उसी को देते हैं। अब यहाँ पर वो नहीं लिखा पी एक्स डी एक्स, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज मत होइएगा किससे किसको दें। तो स्टूडेंट जो कम घात होती है तो यानी कि कम वाले से ज्यादा वाले को ही दिया जाता है भाग। ठीक है, तो यानी कि कम पावर वाले ज्यादा पावर वाले को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा। उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट रहता नहीं होगा वीडियो देखने के बाद। फिर भी अगर कोई डाउट रहता हो तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें बनाना है 3x की पावर 4। तो यहाँ पर है हमारा x की स्क्वायर यानी कि x की पावर 2। तो हम यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 3x स्क्वायर लिखूंगा। मैं थोड़ा कहते हैं स्पीड से करता हूँ, आपको समझ में आता रहा होगा। अभी तक मैंने ये 3-4 सवाल जो किए स्टूडेंट ये सारे क्या करा है इसमें हमने भागी करी है। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आया होगा मैंने कैसे लिखा है 3x स्क्वायर। तो एक बार और बता देता हूँ एक्स स्क्वायर की जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से तो ये क्या हो जाएगा 3x की पावर 4 हो जाएगा। हमें वही लाना था। ठीक है, तो 3x की पावर यानी कि 4। ठीक है, अब ये 3x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा 9x क्यूब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट ध्यान देना, अब यहाँ पर प्लस का है तो ये 9x क्यूब हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर प्लस है 1 तो प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आ गया। जब मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस करने पर ये क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा ये भी। तो 9x क्यूब माइनस का है 5x क्यूब प्लस का है तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस करने पर 4x क्यूब बचेगा, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर वाला एडिटिस। ठीक है, वो एजिटिस जो बोलते हैं स्टूडेंट कभी कभी उसमें भी प्रॉब्लम होती होगी क्या होता है एजिटिस। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एज इट इज। तो ये क्या हो जाता है यानी कि इसकी हिंदी होती है वैसे ही, एज इट इज है ना, वैसे ही। ठीक है, यानी कि इसको मैंने वैसे ही लिखा तो मैं बोलता हूँ एज इट इज। ठीक है, वही बोलते हैं सारे टीचर एज इट इज। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लाना है मुझे माइनस का 4x क्यूब लाना है स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर माइनस का ही साइन लगा के लिखूंगा। ठीक है, तो 4x लिखूंगा मैं खाली। ठीक है, जब माइनस 4x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से होगी तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। अब वो इसलिए बनाते हैं ताकि घटाने पर ये कट जाए। ठीक है, घटाने पर कट जाए। अब यहाँ पर करूंगा प्लस 3x की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो यानी कि माइनस 4x है तो 4 या 12। ठीक है, और 12x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 12x स्क्वायर क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। अब प्लस 1 की इससे करूंगा तो माइनस का 4x ही आएगा। तो माइनस का 4x ही आया है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अब जब साइन में चेंज करूंगा यानी कि घटाने पर तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस की जगह यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x स्क्वायर। अब ये प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस बड़ा अंक के साथ आ चुका है प्लस। ठीक है, यानी कि 12 और 10 में से 12 बड़ा है, 12 के साथ किसका साइन है प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का आ गया। अब यहाँ पर भी चेंज होगा साइन तो यहाँ पर प्लस आ गया। तो अब प्लस 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 हो जाता है यानी कि प्लस का 6x यानी कि प्लस का साइन यानी कि 4 और 2 में से 4 बड़ा है तो 4 के साथ प्लस है तो प्लस का साइन ही आएगा। ठीक है, अब मैं ये वाला 2 जो है एलईडी निकाल देता हूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा ये। ठीक है 2। ठीक है, अब मैं एक क्या बोल रहा है हमारा अभी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो अभी काटेंगे हम क्योंकि साइन मतलब जो है पावर बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस का 2 लिखूंगा खाली क्योंकि ये प्लस का 2 है। ठीक है, यानी कि 2x स्क्वायर है तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगी इसकी 2 से x स्क्वायर के 2x स्क्वायर आ जाएगा यानी कि प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पर 3x की इससे होगी तो 2 से तो ये आ जाएगा प्लस का 6x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस यहाँ पर भी प्लस। अब यहाँ प्लस 1 की प्लस 2 से तो यानी कि प्लस 2। ठीक है,
अब यहाँ पर साइन क्या होंगे, चेंज होंगे जब माइनस करूंगा, तो यानी कि ये कट जाएगा। यहाँ पर भी माइनस तो ये भी कट जाएगा, यहाँ पर भी माइनस तो ये भी कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्या आ गया, जो शेषफल है 0 आ गया। ठीक है, साइन वाइन को ध्यान से देखेंगे, जो मैटर है यहाँ पर साइन का ही है। अगर साइन बिगड़ गया तो यानी कि हमारा आंसर भी बिगड़ गया। ठीक है, तब फिर हमें दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा पूरा स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही लैंग्वेज लिखी जानी है। अतः प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल शून्य है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि शेषफल शून्य है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी कि तीसरे। तो यहीं पर लिखता हूँ मैं, यानी कि थर्ड सवाल, एक्स क्यूब और माइनस 3x प्लस 1 एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर मैं जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ, आप भी साथ साथ उतारते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, एक्स की पावर 5 बनाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स की पावर 5 हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लिखूंगा, तो यानी कि माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस है, 1 की इस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर साइन चेंज कर दूंगा तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर साइन चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पर बचेगा माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर से एज इट इज, यानी कि 3x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, यानी मुझे माइनस का लाना है, तो माइनस का कैसा आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस 1 से करना पड़ेगा, तब ये माइनस एक्स क्यूब की जब माइनस 1 से होगी तो माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस 3x की प्लस माइनस 1 से होगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 3x हो जाएगा, तो प्लस 3x हो जाएगा ये तो। ठीक है, प्लस 3x हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 1 से करूँगा तो 1 की हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा जब हम माइनस करेंगे, यानी घटाएंगे, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 6। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर माइनस का 6x और यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस का 2 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस सवाल में हमारा क्या बचा, यानी कि जो शेषफल बचा ये माइनस 6x प्लस 2 हो जाएगा, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि हमारा शेषफल क्या है, 0 नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से थर्ड सवाल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन वाइन का ध्यान रखेंगे ठीक से, और आपको मेरा मेन मकसद जो है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, यानी कि हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और कैसे प्लस या पॉजिटिव आते हैं, तो वो ठीक है ध्यान से देखिएगा, तो हमारा ये थर्ड सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। तो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सवाल। तो इसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसको भी साफ कर देते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल ही है अलग से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 एक्स की पावर 4 और प्लस 6x, अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं हमें। तो हमें दो शून्य दे रखे हैं, यानी कि शून्य क्या होता है, यानी कि x का मान होता है, जैसा कि आपको बताया था, तो x इज इक्वल टू, एक क्या दे रखा है, √5/3 दे रखा है, और एक x इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, माइनस
√5/3 दे रखा है स्टूडेंट। तब अगर हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ गया, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कि हम जो हमें ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमने उसी हिसाब से करा है, यानी कि हम 2 शून्य दे रखे, तो शून्य हमने जो पहले सवाल में करा था, यानी कि 2.2 वगैरह में करा था, शून्य निकाले थे, तो हमें क्या निकालना था, यानी कि जो x का मान आता था वही शून्य होते थे, तो इसलिए मैंने ये इसको x मान लिया। तो x एक ये दे रखा है, x एक ये दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक बार ये निकल के आ गया, एक बार ये निकल के आ गया, जब मैं इधर को ले आया इसे तो ये प्लस का था, ये माइनस में आ गया, ये माइनस में था, ये प्लस में आ गया। अगर मैं इसको समीकरण 1 दे दूं, इसको समीकरण 2 दे दूं, तो मैं क्या कहूंगा, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, गुणा करने पर, समीकरण 1/2 की गुणा करने पर। तो ये पूरा प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं कि ये 2 शून्य दे रखे हैं और ये जो हमारा क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है, इसका हमें क्या करना होगा, हमें इसके अन्य शून्य निकालने हैं। तो शून्य कैसे आते हैं निकल के, या हम इसकी, अब देखो, अब जैसे इस टाइम में आता रहेगा, समझ में आता रहेगा, जैसे जैसे मैं करता रहूंगा वैसे वैसे मैं आपको बोलते हुए समझाता रहूंगा। तो जब समीकरण 1 और 2 की गुणा करेंगे तब हम यहाँ पर क्या पाते हैं, ये हमारा है समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम ये पाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये मैंने आपको कल एक समीकरण, मतलब सब समीकरण बताई थी, क्या, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम सभी ने पढ़ी है सब समीकरण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वैसे ही बनना है ना स्टूडेंट, a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, क्योंकि जब यहाँ पर रूट है तो ये रूट से यानी कि पावर जो कट जाएगी स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि ये रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारा ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आया, तो ये इस समीकरण के लिए क्या आया है, ये gx आया है। अब ये gx आया है, ये px है, ऐसा मान लीजिए। अब हमें क्या करना होगा, gx से px को मल्टीप्लाई करनी, वो सॉरी डिवाइड करना होगा, यानी कि gx से डिवाइड करेंगे किसको, px को। तो यानी कि gx हमारा ये है x स्क्वायर माइनस 5/3 और 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, हमारा px है। तब हम आइए देखते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई, वो डिवाइड करके देखेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करता बार बार मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, किससे, इससे जो हमारा ये आया है। तो मैं इसको पहले इधर लिख देता हूँ, यानी कि एक तरीके से gx मान लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ये px, इसको px मान लीजिए आप। ठीक है, तो ये px हो जाएगा, तो अब हम डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो ये यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ साफ। तो हमारा क्या आया था, वो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आया था स्टूडेंट, 5/3। तो हम यहाँ पर क्या रहेंगे, हम करना है हमें डिवाइड, तो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 5 स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा। अब देखो मुझे क्या लाना है यहाँ पर, मुझे लाना है यहाँ पर 3x की पावर 4। तो 3x की पावर 4 क्या आएगा स्टूडेंट, उधर क्या लिखूं जो 3x की पावर 4 आए। ठीक है, ये अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो ये x की पावर 4 तो हो जाएगा। ठीक है, x की यानी कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूंगा, तो ये x की पावर 4 तो हो जाएगा। लेकिन x की पावर 4 के मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई में और क्या लिखूं जो मैं 3x की पावर 4 आ जाए, यानी कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, 3x क्यूब लाने के लिए, मतलब 3x की पावर 4 लाने के लिए, तो यानी कि 3/4
5, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, 3 यानी कि ये 5 कट जाएगा, तो मैं इसको 5 को काटूंगा अगर, हाँ तो यानी इसको 5 को मुझे क्या करना होगा, पहले तो सिंपल है, यहाँ पर क्या करना होगा, यानी कि ये 3 आ जाएगा, तो 3x की पावर 4 हो जाएगा। तो पहले सिंपल इतना देखते हैं 3x की पावर 4 बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं किससे करूँगा मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जब मैं एक्स स्क्वायर की 3x स्क्वायर से करूँगा तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा यहाँ तक। अब जब मैं 5 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इधर देख लेते हैं, 5 अपॉन 3 इंटू 3x स्क्वायर से जब करूँगा तो मैं 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 5x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ 5x स्क्वायर लिखूंगा, किसका आएगा लेकिन 5x स्क्वायर प्लस का आएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, वो हमने काट के देख लिया, जब इसकी मल्टीप्लाई अपॉन 3 की हमने किससे करी 3x स्क्वायर से, तो ये क्या आ गया हमारा 5x स्क्वायर आ गया, वो आएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम माइनस करने पर, तो यहाँ पर से माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, ये तो कट जाएगा, ये साइन किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 6x³ एज इट इज उतार लेते हैं हम, ये प्लस का है, अब प्लस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि मैं समझाना चाहते हैं जिसके बराबर में क्या है, जो संख्या बड़ी है उसका साइन आएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ठीक है स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस तो होगा, क्योंकि 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ये हो गया। अब हमें लाना है यहाँ पर 6x³, हम यहाँ पर से उतार लेते हैं, ये -10x और -5। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या होगा प्लस 6x³ लाना है हमें, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं स्टूडेंट, प्लस 6x लिख दूंगा। ठीक है, तो प्लस 6x³ आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 6x³ आ गया। अब मैं -5/3 की -5/3 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा 6x से, तो 3 2 जा 6, यानी कि ये किसका आ जाएगा माइनस का 10x आ जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 10x आ जाएगा हमें वही। ठीक है, वही मेथड अपनाऊंगा, यानी कि माइनस करने पर, तो यहाँ पर से ये कट जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो है इसका साइन तो परिवर्तित होगा नहीं, क्योंकि नीचे वाले का होगा, तो ये प्लस का 3x² ऐसे लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये कट गया यहाँ से, और ये माइनस का 5 ऐसे ही आ गया ये चीज उतर के। ठीक है, ये भी एक चीज उतर के आ गया यहाँ से। हमने यहाँ पर क्या बनाना है मुझे 3x², तो वैसे ही अब हमने यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ इसके बाद ही आना है, तो अदर जगह की कम पड़ रही थी तो मैं यहाँ लिखने की सोच रहा था, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का 3x² हो जाएगा, ये भी प्लस का 3x²। अब जब मैं माइनस का 5 3 है, और उधर क्या है ये भी 3 है। ठीक है, -5 × 3 और × 3, तो यहाँ से 3 3 कट जाएगा, तो यानी कि ये किसका आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो ये भी कट जाएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे तो यानी कि ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल तो आ गया हमारा 0। ठीक है, अब जो हमारे काम की चीजें हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा gx ये आ गया, हमारा px ये है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आया है, हमारा भागफल जो आया ये आया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये रफ वर्क था ये तो हम भागफल को किससे लिख लेते हैं 2x से लिख लेते हैं, qx से, तो हमारा ये आ गया 3x² प्लस 6x प्लस 3, और हमारा जो शेषफल था यानी कि रिमाइंडर, तो वो क्या आ गया हमारा 0। ठीक है, अब हमारा जो px था मैं उसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर, 3x की पावर 4 और प्लस 6x³ और माइनस का 2x² और माइनस का 10x और माइनस का 5, तो ये हमारे क्या आ गया, हमारे चारों आ गए है ना, px आ गया, qx आ गया, gx आ गया, rx आ गया। तो स्टूडेंट ये आपको समझ आई होगा, तो स्टूडेंट ये मैंने लिख दिया था आपको qx 3x² + 6x + 3, तो ये जो हमारा भागफल था। अब ये जो भागफल आ गया, अब हम भागफल से ही क्या निकालने हैं, इसके अन्य शून्य निकालने हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x² + 6x और
प्लस 3। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर देखो क्या है, 3 3 या 9, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। इसको कैसे गुणनखंड करते हैं, इसके गुणनखंडित यानी कि ये जो बीच वाला टर्म होता है इसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ प्लस 3 एक्स प्लस 3। तो ठीक है स्टूडेंट, 3 3 या 9 भी हो जाएगा और 3 3 जोड़ के 6 भी आ जाएगा। तो ऐसे ही तोड़ते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। तो यहाँ पर 3x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन प्लस 1 आ जाएगा। हाँ, प्लस 1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर 3x प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब ले लेते हैं क्या हम कॉमन, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x², ये यहाँ पर लिया हमने, तो यानी कि यहाँ पर 3x प्लस 3, यानी कि इसके और इसके करेंगे, क्या करेंगे हम इसको और इसमें कॉमन लेना है हमें, यानी कि सेम सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 3, ठीक है। तो x प्लस 1 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पर x प्लस 1, यानी कि ये x प्लस 1, ये भी x प्लस 1। हाँ, अब यहाँ पर 3x प्लस 3, यहाँ पर ये आ जाएगा x प्लस 1, और ये आ जाएगा 3x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा अब इसका, यहाँ जो अब हम निकालेंगे इसके अन्य दो शून्य, तो ये भी x के मान आएंगे। तो यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर यदि 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -3। अब -3 से -3 काट सकते हैं आप, तो x इज इक्वल टू -1। तो ये क्या आ गया, ये भी x का मान आ गया, ये भी x का मान आ गया। तो यानी कि इसके 4 शून्य हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो दो हमारे क्या दे रखे थे, एक ये दे रखा था, एक ये दे रखा था, और अन्य दो शून्य ये होंगे -1 और -1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके शून्य दो ये हैं तो, है ना। तब यहाँ पर हम लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ से आप लिख लेना। जो बहुपद है, बहुपद 3x की पावर 4 प्लस 6x³ और -2x² और -10x -5 के अन्य दो शून्य, यानी कि यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल कुल 4 शून्य होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हमारे अन्य दो शून्य किया। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं साफ, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ अपने। मैं स्टूडेंट सोचता हूँ एक बार में एक ही एक्सरसाइज करा दूं, क्योंकि हमें सिलेबस भी कवर करना रहता है, इसलिए तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप कृपया धैर्यपूर्वक देखा करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ सवाल की तरफ। अब फोर्थ सवाल क्या कहता है हमारा, यदि x³ -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या है, यदि जो हमारा बहुपद दे रखा है, ये दे रखा है gx से भाग देने पर और भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये है, यानी कि ये भागफल है और ये शेषफल है। तो gx का हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आप यदि मान लें यहाँ px ये दे रखा है x³ -3x² प्लस x प्लस 2, और हमें क्या ज्ञात करना है, gx हमें ज्ञात करना है, और हमें qx क्या है दे रखा है, यानी कि x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, और rx भी दे रखा है -2x प्लस 4।
तो स्टूडेंट ये दे रखा है, तो हमने अभी देखा था लास्ट सवाल में ऐसे हम यहाँ पर क्या होता है वो फॉर्मूला, इसको ध्यान रखेंगे। पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल यानी कि आर एक्स। तब यहाँ पर हमने क्या देखा, पी एक्स लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब जी एक्स क्या है हमारा, जी एक्स हमें निकालना है, तो जी एक्स हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। और क्यू एक्स क्या है हमारा, एक्स माइनस टू है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस यानी कि प्लस, और ये जो हमारा दे रखा है टू एक्स प्लस फोर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये जी एक्स आ जाएगा और ये एक्स माइनस टू ऐसे ही ये माइनस का टू एक्स और प्लस फोर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एडिटिव चल रहा है यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर हम वो टर्म इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, प्लस का टू एक्स, ये वाला यहाँ पर प्लस टू एक्स और माइनस फोर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चल रहा है, जी एक्स और एक्स माइनस टू। तो स्टूडेंट ये चल रहा है हमारा। अब यहाँ पर क्या बनाऊंगा मैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस एक्स प्लस टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस थ्री एक्स। अब ये प्लस टू और ये माइनस फोर, तो ये हो जाएगा माइनस का टू। तो यहाँ पर जी एक्स और एक्स माइनस टू, अभी क्या हो जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस टू। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो मैं इधर साफ कर देता हूँ, आपने निकाल लिया होगा। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है। एक्स माइनस टू को डिवाइड करना है, एक्स माइनस टू से डिवाइड करना है इसको, प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो ये हो जाता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा इधर एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, माइनस का टू एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा माइनस, अब ये मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, आपने मतलब समझा दिया मैंने पहले पार्ट में, और आप भी थोड़ा बुद्धि लगाइएगा। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस टू एक्स, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स उतर जाएंगे थ्री एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, माइनस का वन लिखना पड़ेगा मुझे, माइनस का वन एक्स। ठीक है, तो माइनस का वन एक्स जब लिखूंगा, एक्स से जब मल्टीप्लाई करेगा तो यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर ही आ गया, माइनस टू भी माइनस एक्स से होगी तो प्लस टू एक्स आ जाएगा, यानी कि प्लस टू एक्स आ गया। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यानी कि माइनस घटाने पर तो ये कट जाएगा, ये क्या होगा, यानी कि एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस टू ये एच उतर जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर प्लस वन लिखूंगा क्योंकि प्लस का एक्स चाहिए मुझे, तो प्लस का एक्स आ जाएगा ये, और माइनस टू आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ से माइनस का टू हो गया, ये माइनस का टू हो गया। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब कट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर फोर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा भागफल वही क्या है, हमारा जी एक्स है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ही लिख दूंगा मैं, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन। हमारा ये जी एक्स क्या आ गया, ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम चल लेते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ आज का, जो आज की एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। ठीक है, तो जल्दी फटाफट उसे भी देख लेते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, यानी कि आज का पांचवा, बहुपदों पी एक्स जी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण उदाहरण दीजिए दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम स्टूडेंट यही होती है,
यानी कि जो बताया था पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों तथा हमारा पहला क्या है, यानी कि पावर घात पी एक्स इज इक्वल टू घात क्यू एक्स, यानी कि पी एक्स और क्यू एक्स बराबर हों स्टूडेंट। ठीक है, तो हम देखेंगे पी एक्स और क्यू एक्स, यानी कि जो हमारा दिया रहता है, यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर जी एक्स और ये होता है क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर जो है ऐसा एग्जांपल लेना है कि जो पी एक्स है यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में हो वही क्या है हमारा इधर आए, यानी कि राइट हैंड साइड आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ, यानी कि द्विघात लेना है ना, क्या से उदाहरण दीजिए विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तो यानी कि द्विघात बहुपदी चल रहा था, द्विघात ही वाला समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम ले सकते हैं त्रिघात वाला भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, यानी कि 2x² प्लस 2 ले लेता हूँ अगर। ठीक है, तो यानी px लिया है मैंने, तो अगर मैं gx क्या लूँ, अब gx में ले लेता हूँ 2। ठीक है, और हमें यानी कि ये पावर जो है ना इसकी बराबर लेनी है px की और qx की, तो मैंने लिया है कि ये gx मैंने ले लिया 2। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं qx लूंगा तो qx क्या होगा, मैं ले लेता हूँ x² प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, यानी कि px की पावर भी 2 है और qx की पावर भी 2 है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं rx ले लेता हूँ, अगर rx लूंगा मैं 0, क्योंकि मुझे दिखाना है इधर, यानी कि ये जो दिमाग में पहले से ही चलती रहनी चाहिए कैलकुलेशन कि हमें क्या दिखाना है, इधर वाला इसके बराबर ही दिखाना है। तो यानी कि अगर मैं rx 0 लूंगा तो ये बराबर होगा, है ना। मैं अब यहाँ पर करके बताता हूँ, अब इसका मान क्या रखेंगे, इसमें px में रखेंगे, gx का मान gx की जगह रखेंगे और qx का मान qx की जगह रखेंगे और rx का मान rx की जगह रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं, आइए यहाँ से 2x² प्लस 2 और इज इक्वल टू gx मैं लूंगा तो यहाँ से 2 ले लूंगा। अब यहाँ पर क्या है, qx क्या है x² प्लस 1, x² प्लस 1 प्लस rx कितना है 0 है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये 2x² प्लस 2 और यहाँ पर जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 2 इज इक्वल, ये प्लस 0 है तो यहाँ पर तो 0, तो यहाँ पर यानी कि ये इक्वल आ गया। तो यानी कि हमें क्या दिखाना था, हाँ इसको संतुष्ट करना था, एल्गोरिथम को संतुष्ट करना था। तो ऐसे ही एग्जांपल लेने थे जो इसको संतुष्ट कर दें, तो मैंने इसको संतुष्ट करके दिखा दिया है। क्या है ये एल्गोरिथम है जो हमने पढ़ी थी, पहले भी पढ़ी थी, हाँ विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम ही है ये एक तरीके से, a बराबर b q प्लस r होता था वहां पे, तो a यहाँ पर a बराबर b q प्लस r होता था। ठीक है स्टूडेंट, तो वैसे ही ये एल्गोरिथम दोबारा यूज हुई है एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हुए। तो अब यहाँ पर नए फॉर्म में आ गई है बस ये, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो इसलिए, तो px और gx प्लस इनटू qx प्लस rx, तो यानी कि इसको ही संतुष्ट करना था हमें, तो ये संतुष्ट कर दिया हमने। यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट था, जो फर्स्ट पार्ट था इसका सवाल नंबर 5 का, तो ये हमारा संतुष्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपना सेकंड, तो सेकंड में क्या दिया है, एक मिनट आइए देखते हैं सेकंड में क्या दिया है स्टूडेंट। सेकंड में घात qx और घात rx हमें इक्वल दिखानी है। ठीक है स्टूडेंट, घात qx और rx हमें इक्वल दिखानी है। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, सबसे पहले यही ले लेते हैं घात qx और घात rx अगर इक्वल दिखानी है तो qx इज इक्वल टू पावर 1 में ही ले लो x और rx क्या है 1। तो ये तो क्या हुआ हमारे सवाल के अकॉर्डिंग लिखा हमने, तो हमारा qx और rx हो गया। अब यहाँ से px अगर मैं लिखूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा px इज इक्वल टू gx और इनटू qx प्लस rx।
ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्यू एक्स और आर एक्स है, तो अगर मैं यहाँ पर जी एक्स और ये यहाँ पर हो गया इंटू एक्स प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, पी एक्स रह गया और जी एक्स रह गया। तो जब मैं पी एक्स और जी एक्स लिखूंगा तो यहाँ पर यानी कितना आना चाहिए, अगर मैं इसको क्या ले लूँ, पी एक्स को अगर मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स ले लूँ तब क्या आ जाएगा, या अगर मैं इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स रख के देखूँ तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स है, इंटू एक्स है प्लस एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और प्लस एक्स और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ये भी हमारा संतुष्ट कर जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, और क्या लेना था हमें, जी एक्स, तो जी एक्स में क्या ले लूंगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। अब पी एक्स और जी एक्स में तो अलग अलग भाग के ले सकते हैं, यानी अलग अलग पावर के ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या नहीं ले सकते अलग अलग पावर के, क्यू एक्स और आर एक्स नहीं ले सकते अलग अलग पावर के। तो इसलिए मैंने क्यू एक्स और आर एक्स एक ही पावर के लिए यानी कि वन वन पावर के, और मैंने संतुष्ट करने के लिए उसको अपने अकॉर्डिंग लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी ले सकते थे हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले ले तो तब भी पावर इक्वल होंगी, तब यहाँ पर हमें उसके हिसाब से लेना पड़ेगा कि संतुष्ट हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें कि क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारा जो सवाल नंबर 2 हो जाता है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं सवाल नंबर 3 की तरफ चलता हूँ, यानी कि जो हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो उसमें कैसे क्या रहा, तो आइए उसमें देखते हैं। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें देख लेते हैं क्या क्या रहा है। मतलब चलो मैं इसी से लिख देता हूँ, थर्ड पार्ट घात आर एक्स इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने बोला है घात आर एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आर एक्स होना चाहिए, यानी कि जो पावर होनी चाहिए आर एक्स यानी कि 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वही लिखने जा रहा हूँ, यानी कि क्या होगा, आर एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने एक अंक ले लिया 5, तो यानी कि अब आर एक्स कैसे कह रहा है स्टूडेंट, ये 5, जैसे मैं मान लो किसी अंक की पावर 0 होती है ना स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर एक्स की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है स्टूडेंट, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है। तब मैं अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ 5x की पावर 0, तो 5x की पावर 0 का मतलब है 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 5x 0। तो x की पावर 0 क्या होती है, जब किसी चर की पावर अगर 0 होगी तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा हमेशा, ठीक है। तो मैं अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पर से 5 ही आएगा, ठीक है। तो आर एक्स की पावर तो 5, यानी कि मुझे 0 दिखाना है, यानी कि संतुष्ट भी करना है मुझे बाद में। तो मैं क्या लिखूंगा, पी एक्स, हमें पी एक्स भी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लिया मैंने, ठीक है। क्योंकि अब मैं इसको इधर मिटा देता हूँ ये, ठीक है। अब मुझे पी एक्स, अब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिया है ना, तो क्या होगा, या इसी जगह कुछ और भी ले सकते हो आप, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, तो यहाँ पर 3 ले सकते हो आप, यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब यहाँ पर मुझे क्या लेना है, आर एक्स तो मेरा 3 है, तो आर एक्स की जगह मैं अगर 3 रख दूँ, ठीक है। तो अब मुझे जी एक्स और क्यू एक्स क्या लेना पड़ेगा, यानी कि एक्स और एक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स और क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी संतुष्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमने देखा कि हमने ये कैसे करे, बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण देने थे हमें जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। तो विभाजन एल्गोरिथम हमारा स्टूडेंट ये है, ठीक है। और इसको हमें संतुष्ट भी करके दिखा दिया हमने थर्ड सवाल तक, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट हो जाती है। अब थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि हमारा जो वीडियो हो चुका है वो लंबा हो चुका है, तो धैर्य पूर्वक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है हमारी स्टडी स्पेस। और स्टूडेंट ये देखो पसीना आ चुका है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप कृपया अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा जो आने वाली अपडेट है वो आपको हैंड टू हैंड मिल जाए और टाइम टू टाइम मिलती रहे।